5 युद्ध लड़े गए थे जिनको सक्सेशन वॉर बोलते हैं, उत्तराधिकार वॉर, यानी कि औरंगजेब और शाही सेना के मध्य में या फिर अदर भाइयों के मध्य में। पहला युद्ध था बैटल ऑफ बहादुरगढ़, दूसरा था धर्मत का युद्ध, तीसरा था सामूगढ़, चौथा था खजूगढ़, पांचवा था देवराय। एग्जाम में क्रम से लगाने को आता है तो उसके लिए निमोनिक्स आप याद कर लो। बहाधर्म समूह में अब खजुआओ देवर, तो बहाधर्म समूह में अब खजुआओ देवर। अगर तारीखें लगाने के लिए पूछ दे तो देख लो, बहादुर लोग ना बहुत फरफराते हैं, कैसे याद रख लो, तो बहादुरपुर का फरवरी में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे होता है। धर्म अब देखो फरवरी के, हमें ये याद हो जाएगा फरवरी, फिर अब 2 महीने बाद ठीक अप्रैल, इसके बाद जस्ट 1 महीने बाद मई। तो फरवरी अप्रैल मई 1658 को ये तीसरा। और खजुआ, खजुआ कब, जुआ आ रहा है तो जुआ से जनवरी याद रहेगा। और देवर का मार्च आपने देखा था, ठीक है, तो 1659 में ये दोनों रहेंगे। अब जरा देखते हैं क्या था। बहादुरपुर की बात करें तो बहादुर में ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में बहादुर, तो दुर इसमें सुजा, तो सुधा वर्षा शाही सेना था और शाही सेना की तरफ से कमान संभाल रहे थे सुलेमान शको, दारा शको का पुत्र था, और राजा जय सिंह। इसके बाद धर्मत में 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद की दोनों की सेना ने मिलकर शाही सेना को पराजित कर दिया। सामूगढ़ का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, इसमें औरंगजेब और मुराद की दोनों सेना ने दारा शको को हरा दिया था। और ये इसी की वजह से कहा जाता है कि सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ था कि शाहजहां को बंदी बना के आगरा में रख दिया गया, और मुराद को भी, यानी औरंगजेब और मुराद की पहले तो सेना इसे एक साथ लड़ी, लेकिन औरंगजेब ने बाद में मुराद को रास्ते से हटा दिया, यानी कि उसको बंदी बना के ग्वालियर के किले में डाल दिया था। इसके बाद हुआ है ये, आप देखिए कि बैटल ऑफ खजुआ, तो खजुआ का युद्ध जो हुआ है वो औरंगजेब वर्सेस सुजा के बीच में हुआ, खजुआ सुजा, ठीक है, जिसमें उर आ रहा ना, तो बहादुर यानी कि पहला, और जो तीसरा चौथा है वो सुजा के बीच में लड़ा गया, ये औरंगजेब और सुजा, लेकिन पहले लड़ा गया था सुजा और शाही सेना के बीच में, जबकि ये खजुआ लड़ा गया था औरंगजेब और सुजा के बीच में। बैटल ऑफ देवराय मार्च 1659 में, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे बैटल ऑफ देवराय, इसके बाद हुआ था कि बैटल ऑफ देवरा के बाद बोलन दर्रे से, कहाँ से, बोलन दर्रे के पास से औरंगजेब ने इसको दारा सिकों को पकड़ लिया था, ठीक है ना, और वहां से इसको फिर बाद में मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके अलावा आप कहेंगे कि इसके अलावा न्यायाधीशों ने इसको दारा सिकों को विधर्मी में भी घोषित कर दिया था, जिससे कि उसको मृत्युदंड दिया जा सके। और दादर का दारा की जो पत्नी थी उसका नाम था, दारा की पत्नी का नाम था नाजिरा बेगम, ये याद रखिएगा। दारा नाजिरा, इसमें रारा दोनों में आ रहा, नाजिरा बेगम इनकी पत्नी का नाम था। बीमारी के कारण दादर में इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने दारा को मृत्युदंड अपनी आंखों से देखा था, वो था, व्यक्ति का नाम था बर्नियर, जो कि फ्रेंच ट्रेवलर है। तो दारा को अपने आंखों से भरते हुए देखा था बर्नियर ने, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। और दारा को हुमायूं का मकबरा जो है ना, दारा को हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हुमायूं का मकबरा है उसी में दफना दिया गया था इसको, ठीक है। तो इसके अलावा जब इसके बीच में क्या बोलते हैं, औरंगजेब के बीच में, ठीक है, औरंगजेब और मुराद के बीच में एक समझौता हुआ था, उसमें दारा को बोला गया था रईस अल मुलाहिदा। इसका मतलब मुलाहिदा, इसका मतलब होता है अपधर्मी शहजादा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब और मुराद के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें दारा को कहा गया था रईस अल मुलाहिदा, अपधर्मी शहजादा, उसका मतलब, ठीक है।